शुरुआत में हमें हारिन को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और ये सोच रही होती है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी फिर से आई है कि इस अपॉर्चुनिटी में मुझे जो सियोजुन है उसको भी बचाना है, हाइमिन को भी बचाना है और सुजिन के साथ जो उसकी फ्रेंडशिप है उसे भी टूटने से बचाना है। लेकिन वो सोच रही होती है अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। लेकिन फिर वो ये सब सोचने के बाद कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सबको बचा सकती हूँ, और वो जो फ़ोटो है उसे लैब के अंदर डाल देती है और वो सोचती है कि मैं फिर से ये सब करती हूँ और जो डेट है वो जल जाती है, वो फिर से प्रेजेंट पास्ट में पहुँच जाती है जिसमें कि वो उसके टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं और वो फिर से खड़ी हो जाती है। उसके सर कहते हैं क्या तुम्हें फिर से रेस्ट रूम जाना है। वो कहती है नहीं, मुझे रेस्ट रूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर भी कहते हैं ठीक है, ये सुधर गई है लगता है। वो सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ फिक्स करना है सुजिन के साथ भी, और फिर सुजिन को लेके आती है वहाँ पे जहाँ पे कि उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो खड़े होते हैं और पोस्टर को देख रहे होते हैं। वो सबको वहाँ से लेके चली जाती है कि यहाँ से चलो। व्योम कुछ कहने वाला होता है, वो उसके मुंह में ब्रेड ठूस देती है कि और खाओ तुम। वो कहता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। जहाँ पे हमें सियोजुन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है। आती है फिर हारिन और उसका जो मैसेज है उसे सेंड कर देती है और उसे वो पेपर भी दे देती है कि मुझे पता है तुम्हें अजीब लगेगा जो मैं कह रही हूँ, अपनी मम्मी को मैसेज करो और उनका भी रिप्लाई आता होगा और मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और वहाँ से फिर हारिन चली जाती है। वो देखता है कि उसकी मम्मी का मैसेज आया होता है जो कि उसे डिनर के लिए हाँ कह देती है। ये देख के वो थोड़ा अजीब भी लगता है। फिर हमें अगला जो सीन है वो दिखाया जाता है एक परफ्यूम शॉप का, जहाँ पे कि सुजिन और हारिन दोनों आई होती है। जो हारिन है और सुजिन है वो दोनों जो परफ्यूम है उन दोनों को चेक कर रही होती है और वो कहती है कि पता नहीं कौन सा ले, क्या तुम्हारी मम्मी को पसंद आएगा जो मुझे पसंद आएगा। वो कहती है सुजिन कि हाँ तुम्हारा जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, जो मेरी मम्मी को ना वो ज़रूर पसंद आएगा। और तुम बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा कि तुम आज जो मेरी मम्मी के लिए प्रेजेंट खरीदने मेरे साथ आई। वो कहती है आर्यन कि मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर घूमना था इसलिए मैं आई, और मैं तुमसे ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि तुम ना मेरे साथ ना तुम्हें पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ फ्रेंड हो मेरी इतनी अच्छी, और मुझे तुम हमेशा साथ देते हो। वो कहते हैं तुम अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो। और फिर हारिन कहती है कि मुझे रियलाइज़ अब हुआ जब मैंने तुम्हें खो दिया। वो कहते हैं मुझे कब खो दिया, चलो इस बहाने तुम्हें पता तो चला कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा प्रीशियस हूँ। हारिन कहती है कि क्या तुम फ्यूचर में भी मेरी फ्रेंड रहोगी ना। फिर सियोजुन कहते हैं कि हाँ हम दोनों हमेशा फ्रेंड रहेंगे। और फिर वो जो शॉप से है बाहर आने लगते हैं। जब भी जो हारिन है उसको सियोजुन का मैसेज आता है कि तुम्हारे उस वियर्ड से रूट ने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच। इसमें कि हारिन स्माइल करती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हारिन एक जो टैक्सी है उसे में बैठ के जो वो रोड है जहाँ पे कि हाइमिन पे एक्सीडेंट हुआ होता है वहाँ पे जा रही होती है, और वो जो ड्राइवर है उससे कह रही होती है कि जल्दी चलो मुझे टाइम पे पहुँचना है, कहीं मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। और वहाँ पे बहुत कम टाइम बचा होता है। वो जो ड्राइवर है वो कह रहा होता है कि जो ये रोड है ना इस पे हमेशा जो ट्रैफिक रहता है, इसलिए ना मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाइमिन कहती है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होगा। वो ड्राइवर भी कहने लगता है कि हमेशा यहाँ तो ट्रैफिक लगता है लेकिन यहाँ नहीं, आज नहीं है बिल्कुल भी। सोच रही होती है कि बस मुझे अब हाइमिन को और बचाना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जो उसकी टैक्सी है वो उस रोड पे जाके रुक जाती है कि जहाँ पे हाइमिन का एक्सीडेंट होने वाला होता है। जो हारिन है वो देखती है कि हाइमिन वहाँ पे खड़ी है हुई है और वो उसको बुलाने लगती है, और वहाँ से पीछे से एक बाइक आ रही होती है। हाइमिन जा रही होती है और इसी वक्त पे जो हमारी हारिन है उसको वो बैल सुनाई देती है जिसकी वजह से वो फिर से प्रेजेंट में जाने वाली होती है। और जो हाइमिन है उसका भी एक्सीडेंट होने वाला होता है। हारिन सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँगी। और जो यहाँ पे फिर जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि जो टाइम ट्रेवल है वो उसी दिन पॉसिबल है जिस दिन जो फोटो है वो क्लिक हुई है। और हमें अब मोमेंट दिखाया जाता है कि जहाँ पे फोटो क्लिक हुई थी तो सियोजुन है वो अपनी मोम के पीछे खड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। वो चाहता था कि वो अपनी मोम के एक पिक्चर क्लिक करे। वो पीछे से उसकी मोम की पिक्चर क्लिक करने वाला होता है। मम्मी गैली उसकी जो वो पलट जाती है और वो सियोजुन से पूछने लगती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सियोजुन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो बता नहीं पाता है। और इसी में जल्दी में वो जो फोटो है वहाँ पे वो क्लिक हो जाता है धुंधला सही, उसकी मोम की फ़ोटो नहीं आती है। और यहीं पे जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको